तो पैसिव वॉइस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्टिव केस लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्टिव केस एक वचन में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वॉज लगाइएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगाइएगा। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और उसके बाद में बाय लगा करके ऑब्जेक्टिव केस नोट करना है, ठीक है ना। बाय लगा करके ऑब्जेक्टिव केस, तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अब सब्जेक्टिव केस इधर तो जैसे हम लिखते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव केस आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा बाय मी। तो इसी तरह से वी का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? बाय अस, बाय अस बनेगा। और यू का यू क्या है? सब्जेक्ट है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है ना, तो इसलिए बाय यू ही इसको लिखा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब क्या करना है कि ही लिखना है, जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बाय करके हिम लिखिएगा, बाय हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी का ऑब्जेक्टिव केस बाय हर होता है, बाय यानी हर होता है, वैसे बाय लगाना है पैसिव वॉइस के अनुसार, ठीक है ना। अब जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, तो सीधा मी नहीं लिखा जाएगा, उससे पहले बाय लिखना होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। मी लिखने से पहले बाय लिखना होगा, यानी मेरे द्वारा। बाय मी का मतलब हुआ मेरे द्वारा। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, तो सीधा अस नहीं चलेगा, अस से पहले हमें बाय लिखना पड़ेगा। बाय अस का अर्थ है हमारे द्वारा। तो यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा? यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा ना, तो यू से पहले हमें क्या लिखना है? बाय लिखना है। बाय यू, आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा। और जैसे ही सब्जेक्ट है, यहाँ ही सब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हिम बनेगा, और हिम से पहले क्या लिखना होगा? बाय लिखना होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय लिखना पड़ेगा इसके पहले। तो जैसे आप बाय लिख रहे हैं तो बाय हिम हो जाएगा, तो उसके द्वारा, ठीक है ना। इसी तरह से सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ठीक है ना। हर से पहले बाय लिखना पड़ेगा, बाय हर, उसके द्वारा, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है इट है, तो आपका इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या रहेगा? बाय इट। इट का इट ही रह जाएगा, लेकिन बाय लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाय इट हो जाएगा इसके द्वारा या उसके द्वारा। अब जैसे मान लीजिए अब दे रह गया, अब दे में क्या होता है? वे या उन्होंने, ठीक है ना। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, THEM, ठीक है ना, ये देम होता है। तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, लेकिन देम से पहले